नाउ वी विल स्टडी अबाउट फाइल पॉइंटर्स। जैसे अभी हमने फाइल के कंसेप्ट में क्या पढ़ा कि हम फाइल को कैसे ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं फाइल को रीड एंड राइट करवाने के लिए, एंड कैसे हम पता लगा सकते हैं कि एक फ़ाइल कैसे हमारी क्लोज हुई है या नहीं हुई है। तो फाइल पॉइंटर्स में हम क्या पढ़ेंगे। फाइल पॉइंटर्स आर यूज्ड टू मैनेज द करंट पोजीशन विद इन अ फाइल ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। फाइल पॉइंटर हमें क्या बताता है कि हमारे जो फाइल है वो अभी कौन सी पोजीशन पे, मतलब उसकी करंट पोजीशन क्या है जिस पे वो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन फॉलो करनी है। जो हम उसे कमांड देंगे वो कहाँ पे फॉलो करनी है, वो फाइल पॉइंटर्स हमें बताएगा। They keep track of location within the file where the next read or write operation will occur। कि ये हमें बताएगा कि कहाँ अगला ऑपरेशन हमें कहाँ पे करवाना है, परफॉर्म करवाना है, कौन सी वो फाइल है जो हम नेक्स्ट रीड करेंगे या फिर राइट करेंगे। फाइल पॉइंटर आर एसेंशियल फॉर नेविगेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग। ये एक फ़ाइल को मैनिपुलेट या फिर नेविगेट मतलब उसे डायरेक्शन दिखाने के बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं। हमारे पास बहुत सेवरल फाइल पॉइंटर्स होते हैं सी प्लस प्लस में। कौन कौन से होते हैं? इनपुट फाइल पॉइंटर, इफ स्ट्रिंग, जो हमने अभी लास्ट टाइम पढ़ा है। एंड इनपुट फाइल पॉइंटर इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल। इट मेंटेन्स द करंट पोजीशन विद इन द फाइल वेयर द नेक्स्ट रीड ऑपरेशन विल अकर। इसका क्या मतलब है? ये अभी करंट पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है। जैसे ही वो पूरी हो जाएगी, ये क्या करेगा, जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, जो हमने कमांड दिया है, वो सडनली नेक्स्ट फाइल पर ये परफॉर्म करवा देगा। इनपुट फाइल पॉइंटर आर क्रिएटेड यूजिंग द इफ स्ट्रीम क्लास फ्रॉम द एफ स्ट्रीम हेडर। हमें पता है एफ स्ट्रीम हेडर मतलब फाइल स्ट्रीम के अंदर इफ स्ट्रीम क्लास होती है जिसकी हेल्प से हम इनपुट फाइल पॉइंटर्स को क्रिएट करवाते हैं। इसका सिंटैक्स या एग्जांपल क्या है? हेडर फाइल क्रिएट करी, इसे मत लिखो, इसको इग्नोर कर दो। इफ स्ट्रीम इनपुट फाइल इनपुट डॉट टी एक्स टी मैंने बताया ही था कि हमें टेक्स्ट फाइल को जनरेट करवाने के लिए डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन लगाना पड़ता है। नेक्स्ट इज आउटपुट फाइल पॉइंटर मतलब ऑफ स्ट्रीम आउटपुट फाइल स्ट्रीम। जैसे इनपुट फाइल क्या कर रही थी, रीड करवा रही थी डेटा को फाइल से, ये राइट करवाता है फाइल को डेटा में, डेटा को फाइल में। और ये मेंटेन करता है, ये भी करंट पोजीशन पे को मेंटेन करके रखता है फाइल के अंदर। एंड जैसे ही वो पूरा होता है, ये नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन और या फिर ऑपरेशन हमें परफॉर्म करवाना है वो उस फाइल के एंड होते ही करवा देता है। ये आउटपुट फाइल पॉइंटर्स आर क्रिएटेड यूजिंग ऑफ स्ट्रीम फ्रॉम क्लास एफ स्ट्रीम हेडर। जैसे इसमें इफ स्ट्रीम यूज़ करा था, इसमें ऑफ स्ट्रीम यूज़ करेंगे। इसका सिंटैक्स एफ स्ट्रीम, इसको फिर मत लिखना, ऑफ स्ट्रीम आउटपुट फाइल आउटपुट डॉट टी एक्स टी बहुत मेन है। अगर ये नहीं लिखोगे तो पूरे पे क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फाइल पॉइंटर। जैसे हमने इनपुट फाइल पॉइंटर और आउटपुट फाइल पॉइंटर करा, ये उन दोनों का काम करता है। ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब ये रीड भी करवाएगा, ये राइट भी करवाएगा। देखो, इट्स फाइल स्ट्रीम दैट सपोर्ट बोथ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। इट कैन बी यूज्ड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग द सेम फाइल। फाइल पॉइंटर आर क्रिएटेड यूजिंग एफ स्ट्रीम क्लास। एफ स्ट्रीम क्लास तो में ये कॉमन ही है, जैसे हमारी आई ओ स्ट्रीम होती है, ये एफ स्ट्रीम फाइल्स के लिए होती है फ्रॉम द एफ स्ट्रीम हेडर। अब देखो, इसकी फाइल का नेम भी एफ स्ट्रीम है और इसके फंक्शन का नेम भी एफ स्ट्रीम है। एफ स्ट्रीम फाइल डाटा डॉट टी एक्स टी। स्टैंडर्ड इनपुट फाइल पॉइंटर, ये क्या होते हैं? एस टी स्टैंडर्ड
इनपुट फाइल पॉइंटर STDIN। स्टैंडर्ड इनपुट फाइल पॉइंटर का कोई काम नहीं होता है, बिल्कुल सेम होता है, बट ये क्या है कि ये प्री डिफाइंड इनपुट फाइल पॉइंटर है जो कुछ ही स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस के साथ काम करता है, जैसे कि हमारा कीबोर्ड। ये भी रीडिंग के लिए काम आता है, क्योंकि जहाँ भी इनपुट आ जाए आपको याद रखना है कि वो रीडिंग के काम आएगा एक फ़ाइल की। रीडिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र इंटरेक्टिवली, जो भी हम उसको इनपुट देंगे वो ये रीड कर लेगा। ये किसके अंदर स्टोर होता है, STDIO हेडर। STDIO से हम फैमिलियर, हमने पूरी C लैंग्वेज में कोनियो और STDIO का ही यूज़ करा है, उसके आगे सिर्फ एक C लगाना है। ये समझ लो ये हमें C बना रहा है, तो ऐसे याद कर लेना, C लगाना है STDIO के आगे। स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल पॉइंटर बिल्कुल सिमिलर है, जहाँ जहाँ मैंने इधर आपको रीड बताया था वहाँ यहाँ पे राइट आ जाएगा, और कुछ नहीं है। बस इसकी जो मैंने बताया था कि इनपुट डिवाइस में ये इनपुट डिवाइस से रीड करवाता है, ये आउटपुट डिवाइस से राइट करवाता है। देखो, द स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल पॉइंटर इज अ प्री डिफाइंड आउटपुट फाइल पॉइंटर एसोसिएटेड विद द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस यूजिंग यूजली द कंसोल। कंसोल वो डिवाइसेस होते हैं जो हम आउटपुट लेने के लिए काम में लेते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर राइटिंग आउटपुट टू द कंसोल। इसमें हम रीडिंग कर रहे थे यूज़र की तरफ से, इसमें राइटिंग कर रहे हैं कंसोल की तरफ से। ये भी किसके अंदर स्टोर है, कौन सी हेडर फाइल के अंदर होता है, STDIO। स्टैंडर्ड एरर फाइल पॉइंटर होता है, ये जनरली हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। वैसे मैं आपको एक बार ही इसको समझा देता हूँ। स्टैंडर्ड एरर फाइल पॉइंटर इज़ अ प्री डिफाइंड आउटपुट फाइल पॉइंटर एसोसिएटेड विद स्टैंडर्ड आउट। ये भी एक किस्म का हमारा आउटपुट फाइल पॉइंटर ही है, बस ये क्या कर रहा है, जो हमें आउटपुट मिल रहा है ना उसके अंदर एरर है या नहीं है वो डिटेक्ट करके दे देगा। ये भी कंसोल की तरफ से ही होता है। इट इज़ कॉमन, ये भी जो एरर आए हैं, एरर मैसेजेस को राइट करता है और उनको डायग्नोस्ट मतलब ठीक करने का काम करता है। ये भी STDIO के अंदर होता है। अब हम देखेंगे कि जो हमने ये इतने सारे पढ़े हैं, F स्ट्रीम, O स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम, इनके ऊपर मैनिपुलेशन कैसे हो सकती है, कौन कौन से फंक्शन हैं जिनसे हम इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो पहला ही फंक्शन हमारा है ओपन। दिस फंक्शन इज़ यूज टू ओपन फाइल। हमें पता है, हमने पहले प्रीवियस वीडियोज़ में इसको कवर करा है कि ये एक फाइल को ओपन करने के काम आती है। इट टेक्स द फाइल नेम एज अ पैरामीटर एंड ऑप्शनली द मोड स्पेसिफाइंग द पर्पज़ ऑफ फाइल ऑपरेशन। तो हमें पता है कि हमने जैसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा दिया था इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो इसने ये वही बोला है कि ये एक फ़ाइल का एक पैरामीटर क्रिएट करवाएगा और उसी से स्पेसिफाई होएगा इसका पर्पज़ कि इस पर कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, रीड, राइट या अपेंड। इफ़ द फाइल कैन नॉट बी ओपन द फेल बिट ऑफ द स्ट्रीम इज सेट। इसका मतलब क्या है कि हमने अगर कोई फाइल ओपन ही नहीं करी तो हम उस पर कोई भी स्ट्रीम यूज़ कर ले, मतलब कुछ भी मैनिपुलेशन कैसे ही करेंगे, जब तक एक फ़ाइल ओपन किए बिना हम कोई भी मैनिपुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल क्या है, इफ स्ट्रीम इनपुट फाइल, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, इनपुट फाइल से हमें पता लग गया कि हम उसको रीड करवाएंगे। इनपुट फाइल डॉट ओपन, ओपन क्या है, ओपन का सिंटैक्स क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर हमें जो परफॉर्म करवाना है वो लिख दो। क्या परफॉर्म करवाना है, इनपुट डॉट TXT, क्योंकि हमें इनपुट फाइल लिया है। और इसको फिर से मत लिखना IOS एक्सेस स्पेसिफायर इन, मतलब इनपुट, जो भी हमारी इनपुट फाइल्स हैं उनको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं किसके थ्रू, ओपन फंक्शन के थ्रू। क्लोज फंक्शन बिल्कुल सिमिलर रहेगा, यह क्लोज करने के लिए काम आता है। और इट फ्लशेज एनी बफर्ड आउटपुट टू द फाइल बिफोर, कोई भी बफर्ड आउटपुट मतलब जो भी
एरर है या फिर बग्स हैं उनको ये डिलीट कर देता है फाइल के एंड होने से पहले ही, उसको क्लोज होने से पहले ही। आफ्टर क्लोजिंग द फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इज़ नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद एनी फाइल। अगर एक फ़ाइल क्लोज हो जाती है तो वो फाइल स्ट्रीम जो उसकी हेडर फाइल है, जो हमने उसके लिए अंदर ऑब्जेक्ट बनाया है, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं रहता, वो किसी भी दूसरी फाइल के काम का नहीं है। तो उसके क्लोज होते ही नेगलेक्ट हो जाता है और किसी भी काम का नहीं रहता। और इसको हम कैसे सिंटैक्स दे सकते हैं, इनपुट फाइल डॉट क्लोज, इधर ओपन था इधर क्लोज आ गया, बिल्कुल सिमिलर रहेगा, बस समझ के रिलेट कर करके पढ़ते रहना है। सीक जी एंड सीक पी फंक्शंस को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। अभी हम टेल जी एंड टेल पी समझेंगे। दीज फंक्शन आर यूज टू गेट द करंट पोजिशन ऑफ द गेट इनपुट एंड पुट आउटपुट फाइल पॉइंटर्स। गेट इनपुट एंड पुट आउटपुट का मतलब क्या है? अगर आपको बेसिक सी भी नॉलेज है सी की या सी प्लस प्लस की, हमें पता है गेट फंक्शन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी भी चीज़ का इनपुट चाहिए हो। पुट कब भी यूज़ करते हैं, जब हमें आउटपुट चाहिए हो। तो इसने यही कहा है कि टेल जी एंड टेल पी हमें क्या बता रहे हैं, टेल गेट टेल पुट। तो दीज फंक्शन आर यूज टू गेट द करंट पोजिशन। किसकी करंट पोजिशन पता लगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, गेट फंक्शन की एंड पुट फंक्शन की फाइल पॉइंटर के अंदर। दे रिटर्न द करंट पोजीशन एज द स्ट्रीम POS ऑब्जेक्ट। स्ट्रीम POS ऑब्जेक्ट क्या है? जो हम जिधर जो करंट पोजीशन है ना, उस पर कौन सी हेडर फाइल यूज़ हो रही है और क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस बाइट के अंदर। मतलब हम इनपुट यूज़ कर रहे हैं, आउटपुट यूज़ कर रहे हैं, एफ स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं, वो हमें ये बताएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, स्ट्रीम POS, जैसे मैंने बताया स्ट्रीम POS एक फंक्शन है। POS मतलब पोजीशन। पोजीशन क्या है फाइल की, हमारी इनपुट फाइल है, और गेट इनपुट है तो मतलब गेट टेल जी। फ्लश, फ्लश क्या काम करता है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू फ्लश एनी बफर्ड आउटपुट टू द, कि बफर आउटपुट को फ्लश कर देगा। इट एंश्योर दैट ऑल पेंडिंग राइट ऑपरेटर आर कंप्लीटेड एंड डाटा, मतलब फाइल के क्लोज होने से पहले ही सारे जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं वो परफॉर्म हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं, और डेटा जो है फाइल के अंदर रिटर्न राइट करना है वो तुरंत कंप्लीट हो जाए। इसका एग्जांपल आउटपुट फाइल डॉट फ्लश।